दोस्तों, कुमार एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं कुमार सर आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। और हम जो एसएससी जीडी की प्रैक्टिस सेट की जो पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर आए हैं उनकी जो सीरीज पढ़ रहे हैं, उसमें जी आज 5वां प्रैक्टिस सेट है, 5वां पेपर है जो मैं आपको मैथ का सोल्व कराऊंगा। और आपको अगर पेपर पास करना है ना, तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है। और आपको अपनी मैथ में स्पीड बढ़ानी है तो आपको पेपर पास करना है। पेपर पास करने के लिए मैथ, रीजनिंग, जीके और हिंदी या इंग्लिश, इनकी आपको 20-20 क्वेश्चंस की रोज प्रैक्टिस करनी है। जब आप 20-20 क्वेश्चन की रोज प्रैक्टिस करोगे तो मैथ में आपके 20 में से 20 आ जाएंगे, रीजनिंग में आपके 20 में से 20 आ जाएंगे, जीके में भी आपके 15 से 20 के बीच में नंबर आ जाएंगे, और इंग्लिश या हिंदी में से तो 20 आएंगे ही। तो आपको इस तरह से तैयारी करनी है कि आपका स्कोर 75 प्लस आए। अगर आपका 75 प्लस से कम स्कोर आता है तो फिर सोच लो आपको क्या है, जॉब मिलने के चांस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि आजकल पढ़ाई का लेवल बहुत हाई पहुंच चुका है। तो आज की क्लास को मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं और पहला क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो केवल अपने आप से कटती है और 1 से कटती है। तो 2 अंकों की जो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है वो है 97। 97 को अगर आप 6 से विभाजित करोगे तो 6 एकम 6, 3 बच गए, 7 उतार लिया, 6 छंग 36, तो आपका रिमाइंडर बचेगा 1, यानी शेषफल आपका क्या बचेगा, 1 बचेगा। और किस ऑप्शन में दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में ही दिया हुआ है, ए ऑप्शन में। क्वेश्चन दे रखा है कि 1 से 70 तक कितनी संख्याओं में 6 आता है। 1 से 70 तक पूछ रहा है, तो सबसे पहले तो 6 में ही आ जाएगा, दूसरा 16 में आएगा, तीसरा 26 में, 36 में, 46 में, 56 में, 56 के बाद आएगा 60 में, फिर आएगा 61 में, 62 में, 63 में, 64 में, 65 में, 66 में, 67 में, 68 में, 69 में, और एक आएगा 76 में। इस 69 में, यहाँ तक ही आएगा, 69 तक पूछा है। इसके अलावा और कहीं 6 नहीं आएगा। तो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, एक कहाँ छूट गया, 36, 40, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 6 12 26 36 40 56, हाँ एक ये 2 बार आना हुआ है, यहाँ पर 2 बार हुआ है, तो 17 बार कितना आ जाएगा आपका, कितनी बार आएगा, 17। देखो दोबारा गिन लो, 1 2 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यहां पर 2 बार था 6, तो कितनी बार आएगा, 17 बार। दोस्तों आपके सामने सवाल दिया है 99 सही 1/2, 99 सही 1/6 प्लस 99 सही 1/12 प्लस 99 सही 1/20 प्लस 99 सही 1/30। इस तरह का जब भी सवाल आएगा तो 99 कॉमन ले लेते हैं, 99 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचा 1/2 प्लस, जब यहाँ से 99 कॉमन लेंगे तो कितने बार 99, 1 2 3 4 5 बार 99 कॉमन लेना पड़ेगा। और हमारा बचेगा कितना, 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30। 99 की गुणा 5 में करेंगे तो ये आ जाएगा 495, और यहाँ प्लस था, ये प्लस, और ये इसको एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ गया 30, नहीं 30 नहीं 60, 2 से कट गया 30 पे, 6 से कट गया 5 पे, 12 पे से कट गया, 6 पे कट गया 10 पे, और 12 से कट गया 5 पे, 20 से कट गया 3 पे, और 30 से कट गया 2 पे। 30 और 10 40, 40 और 10 50, यानी कि हो गया 50/60, यानी 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो हम यहाँ कर देंगे 5/6। 6 की गुणा 5 में करेंगे, इसमें करेंगे, और ये लेना है तो 5 ऐड करके देना है। अब ऑप्शन में सीधे चले जाते हैं, हमें ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 5 पंजे 25 इसी ऑप्शन में दे रखा है, 6 भी इसी ऑप्शन में है। जिस संख्या के नीचे बट्टे में 6 है वही आंसर है, तो हमें इसको सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है।
सोल्व करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। तो आपको इसी तरह से इस सवाल को करना है। कितना आंसर आ जाएगा? 2975/6 और यही आपका आंसर है। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि 150 से 200 तक कितनी संख्याएं हैं जो 9 से विभाजित है। ऑप्शन दे रखे हैं 4, 5, 6 और 8। देखो इस भी तरह का जब भी सवाल आए ना तो सबसे पहले मुझे 9 से विभाजित वाली संख्या देखनी है। 150 से आगे कौन सी संख्या आती है? तो 150 से आगे संख्या आती है 153। अब सब में 9 ऐड करते चले जाओ। 53 में 9 ऐड करेंगे तो 162, 162 में 9 ऐड करेंगे तो 171, 171 में 9 ऐड करेंगे तो 180, 180 में 9 ऐड करेंगे तो 189, 189 में 9 ऐड करेंगे तो 198। अब तो 200 से ज्यादा हो जाएगी तो कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस ऑप्शन में दिया हुआ है, बी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो 150 से 200 के बीच केवल 6 संख्या हैं जो 9 से विभाजित होंगी। दोस्तों सिंप्लीफिकेशन का सवाल दिया हुआ है कि 0.512 प्लस 0.027 अपॉन 0.8 की पावर 2 प्लस 0.3 की पावर 2 का मान क्या होगा। जब भी कभी ऐसा सवाल आ जाए ना आपको कुछ नहीं करना होता, 8 और 3 आपस में जोड़ दो, क्योंकि ये 8 की क्यूब है, ये 3 की क्यूब है। अगर इनको आपस में जोड़ देता हूं 8 और 3, 0.8 को 0.3 में जोड़ेंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 1.1, डी ऑप्शन में दिया हुआ है। अब देखो करेंगे कैसे, करने का तरीका मैं बता देता हूं। ऊपर जो सवाल दिया हुआ है वो है a की क्यूब प्लस b की क्यूब और नीचे आंसर दे रखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब के फॉर्मूला को खोलेंगे तो a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब ये आपस में कट गए, a प्लस बी बचा। a प्लस बी कितना है? 0.8 प्लस 0.3 और इसको ऐड करेंगे तो 1.1 और अभी मैंने आपको बताया आंसर क्या है, यही आंसर है। डायरेक्ट ही कर देंगे ऐसे सवाल को। दोस्तों सवाल दिया हुआ है कि किसी संख्या के 40% का 60% 96 के बराबर है तो उस संख्या का 48% क्या होगा। मैं इस संख्या का ही निकाल लेता हूँ। 40 का 60% कितना होगा? 4, 6, 24। वैसे भी अगर आपको 40 का इंटू 60% निकालना होगा तो 1 0 2 0 1 0 2 0 6 चौक 24, 0.24 आ जाएगा। अगर 0.24 की वैल्यू आपके सवाल में दे रखी 96, पॉइंट हटाएं तो 2 0 आ जाएंगी और 24 चौके 96, यानी कि संख्या मुझे पता चल गई कितनी है 400। और 400 का 48% निकालना है। 400 का 48% निकालना बड़ा आसान है, बटे 100, 1 0 2 0 1 0 2 0 48 चौके 192 और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का सवाल जब भी आएगा हमें इसी तरह से करना होगा। कितना हो गया आंसर? 192। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप में भी सवाल दे रखा है कि मनीष तथा पंकज की आय का अनुपात 11:7 है। यदि पंकज को मनीष से 6,000 रुपए कम प्राप्त होते हैं तो मनीष तथा पंकज की कुल आय कितनी है। देखो एक तरफ दे रखा है मनीष और एक तरफ दे रखा है पंकज। मनीष की आय दे रखी है 11:7 की में, बताओ कितनी कम है? 4। क्वेश्चन बोल रहा है 60 कम है, 6,000 कम है। इसके कितने गुना है? 150। 15 चौके 60, 2 1500 गुना है। अब आपसे पूछ रहा है कि टोटल आय कितनी है, तो 11 और 7 18 की गुणा अगर 1500 में कर दी तो कितना हो जाएगा? 15 8 120 की 0 हासिल 12, 15 एकम 15 और 12 27, यानी कि 15 12 27 कितना हो जाएगा? 27,000। यानी कि दोनों की आय कुल कितनी है? 27,000 है और बी ऑप्शन में दी हुई है। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेशन अच्छा लग रहा है और आपको इसमें मजा आ रहा है तो दोस्तों के साथ में इसे शेयर कर देना है। किसी भी ग्रुप में आप इसे शेयर कर सकते हैं। लाइक कमेंट्स जरूर कर रहे हैं। आपको कमेंट करके बताना है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या ऐड करें, क्या नहीं करें, क्या और बताएं, क्या एक्सप्लेन और करने की जरूरत है। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। जो इस चैनल को पहली बार देखें सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों सवाल दिया हुआ है कि 3 संख्याओं का औसत 12 है। पहली संख्या शेष 2 औसत से 6 कम है। तीसरी संख्या शेष 2 की औसत से 6 अधिक है। पहली तथा तीसरी संख्या के बीच में क्या अंतर है। देखो जब भी कभी ऐसा सवाल आ जाए ना 6 ज्यादा है और 6 कम है, सबसे पहले कि हमें ये देखना है कि वो जो 3 संख्या है ना उनके बीच में डिफरेंस क्या होगा। तो उनके बीच का डिफरेंस देखने के लिए मैं इस 12 को इस 3 से डिवाइड कर देता हूं। 3 चौके 12, यानी कि संख्याओं के बीच में 4 का डिफरेंस होगा।
तो संख्या जैसे औसत सभी संख्याओं का 12 होता है, और 12 से 4 कम कर लें तो एक संख्या होगी 8, एक संख्या होगी 12 और एक संख्या होगी 16। अगर आप इनका औसत लेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब देखो वो बोल रहा है कि पहली संख्या शेष 2 की औसत से 6 कम है, तो 12 और 16 28, 28 की अगर मैं औसत निकालता हूं 14, 14 से कितना कम है 8, 6। देखो 12 प्लस 16 को 28, 28 को आप अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 14, 14 कितना कम है, 6 कम है। अब सवाल कह रहा है कि 6 कम है। तीसरी संख्या शेष 2 की औसत से 6 जाएगी, तीसरी संख्या ये जो ना 6 थी, 12 और 8 20, 20 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ गया, 6 ज्यादा आ गया, और 10 औसत आया 10, और 10 कितना ज्यादा है, 6। तो मुझे इस बात से पता चल गया कि संख्या कितनी कितनी है, एक 8 है, एक 12 है और एक 16 है। ठीक है जी। अब आपसे पूछ रहा है कि पहली संख्या का और तीसरी संख्या का अंतर कितना है, तो अंतर है 8। इस तरह के सवाल को हम इसी तरह निकालेंगे जब भी कभी आएगा। किस ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है। दोस्तों साधारण ब्याज का सवाल दिया है कि साधारण ब्याज पर एक राशि 2 वर्ष में यानी कि 2 साल में 882 रुपए और 3.5 साल में 1018.5 रुपए हो जाती है। तो 2 साल पहले यहां पर कुछ रही होगी, तो मैंने इनका अंतर देखा, अंतर आया 136.5, तो ये 1.5 साल का है। तो अगर मैं 1 साल का ब्याज देखूं तो 5 से कट जाएगा ये 91 पे, यानी 1 साल का ब्याज 91 है। तो 91 1 साल का और दूसरे साल का 91, तो 182 रुपये ब्याज होगा। 182 अगर मैं माइनस कर दूं तो मुझे यहाँ की पता चल गई 700 रुपये थी ब्याज। कितना था ब्याज, 700 रुपये, यानी कि जो मूलधन राशि थी वो 700 रुपये थी, और 700 रुपये के ऊपर 91 रुपये का ब्याज मिल रहा है 1 साल में। अब आपसे यही पूछा था, 700 के ऊपर 91 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 13 सत्ते 91, यानी कि ब्याज की दर थी 13% वार्षिक। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। किस ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन में। दोस्तों सवाल दिया हुआ है कि राहुल ने एक घड़ी 24% छूट पर 779 रुपए में खरीदी, घड़ी का अंकित मूल्य कितना था। अगर हम किसी चीज को छूट पे खरीद रहे हैं यानी 24%, 4 छिंग 24 और 4 से 25, यानी 25 रुपए की वस्तु को 6 रुपए की छूट में खरीद रहे हैं। 25 रुपए की वस्तु को अगर 6 रुपए की छूट में खरीदेंगे तो 19 रुपए में, ये इसका एमआरपी है और ये उसका सेलिंग प्राइस है, और सेलिंग प्राइस दे रखा है 779, 19 चौक 76 और एक बचा 19 से कम 19, ये इसका कितने मल्टीपल 41, 41 की मल्टीपल इधर कर देंगे, 25 से कम 25 का 5 हासिल 2, 25 दूनी 50 और 25 चौका 100 और 2 102, यानी कि 1025 रुपए में उसकी घड़ी का अंकित मूल्य था। उस घड़ी का अंकित मूल्य था 1025 रुपए, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। दोस्तों सवाल दिया हुआ है कि किसी वस्तु को 700 रुपए में बेचने पर 30% की हानि होती है, 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए। पहला ऑप्शन दे रखा है 910, 1200, 1232, 1300। तो तब भी ऐसा सवाल आ जाए कि आपसे एसपी दे रखी है और एमआरपी दे रखी है, तो इसे करना है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। 100 माइनस डिस्काउंट यानी 30% की बेचने पर क्या हो रही है हानि, तो कितना हो जाएगा 70, और इधर कितना हो जाएगा 13% का लाभ प्राप्त करने के लिए 130, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 7 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है 700, यानी बेच रहा है 700 में, इसके कितने गुना है 100 गुना है, 100 की गुना इधर कर देंगे कितना हो जाएगा 1300, यानी कि उसका एमआरपी कितना था 1300 रुपए था, और यही ऑप्शन डी में दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल है, एक रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है जो 200 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 22 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है प्लस अपनी भी लंबाई को पार कर रही है, यानी कि रेलगाड़ी अपनी भी लंबाई चल रही है, यानी कि ये रेलगाड़ी की लंबाई हो गई, और ये प्लेटफॉर्म है 200 मीटर का, इसे भी चल रही है, और इसे पार करने में वो 22 सेकंड ले रही है। अब अगर मैं यहां पे देखूं रेलगाड़ी की चाल कितनी है 72 सेकंड है, 72 किलोमीटर, 72 किलोमीटर को अगर मीटर में बदले तो 72,000 मीटर हो जाएगा,
और 1 घंटे में होती है 3600 सेकेंड, यानी 1020 1020, 36 से कम 36 और 36 दूनी 72, यानी कि 1 सेकेंड में रेलगाड़ी कितना चल रही है 220 मीटर चल रही है। 1 सेकेंड में रेलगाड़ी अगर 20 मीटर चल रही है तो 22 सेकेंड में कितना चलेगी, 22 से कम 22, यानी 22 सेकेंड में रेलगाड़ी चलेगी, 22 दूनी 44, 440 मीटर। 440 मीटर में से 200 मीटर क्या है, प्लेटफॉर्म है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी बची 240 मीटर। ऑप्शन में दे रखा है बी ऑप्शन में आपका आंसर। इससे अच्छा और बेस्ट तो मैं कुछ नहीं मिलने वाला, चाहे आप कितना भी यूट्यूब सर्च कर ले दो। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है कि एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 4:3 है, इसका क्षेत्रफल 1228 मीटर स्क्वायर है, तो आयत का परिमाप ज्ञात करो। ये आयत है जी, और उसकी लंबाई और चौड़ाई दे रखी है 4:3 के अनुपात में। अगर मैं इन्हीं का क्षेत्रफल देखूं तो 4, अब ये ए से कटे हुए होते हैं, जब भी होते हैं 4 ए और 3 ए, 4 3 12 ए स्क्वायर, परंतु क्षेत्रफल दे रखा है सवाल में 1728, 12 से कट जाएगा ये 144 पर, और ए की वैल्यू आ गई 12। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका परिमाप बताना है, 4 और 3 7 और 4 11, 4 3 7 4 11 और 3 14, तो 14 गुणा 12 168 मीटर, तो इसका आयत परिमाप निकल के आ जाएगा 168 मीटर। आपको कोई भी इसमें फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है चारों भुजाओं का जोड़। तो इस सवाल को इसी तरह से करना था और सी ऑप्शन में आपका आंसर दिया हुआ था। टाइम एंड वर्क का सवाल दिया हुआ है कि ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 4:3 है। यदि ए अकेले एक कार्य को 15 दिन में पूरा करता है तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, यानी कि ए अनुपात बी, और इनकी कार्य क्षमता का अनुपात दे रखा 4:3। अब बोल रहा है ए अकेले इस काम को 15 दिन में करता है, ए की कार्य क्षमता 4 है, और अगर एक दिन में 4 काम कर रहा है तो 15 दिन में कितना काम करेगा 60। अब 60 काम को बी कितने दिन में कर लेगा, 60 काम को बी की कार्य क्षमता 3 है, 3 से लगेगा उसे 20 दिन। इस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है, यही आपका आंसर होगा। दोस्तों सवाल दिया हुआ है कि 5 6 8 7 स्टार 5 4 2 संख्या को 3 से पूर्णतः विभाजित है, स्टार के स्थान पर क्या आएगा। तो जब भी कभी ऐसा सवाल आ जाए कि संख्या दे रखी है 5 6 8 7 स्टार और 5 और 4 और 2 और ये 3 से विभाजित हो, 3 से वो संख्या विभाजित होती है जिस संख्या के अंक भी 3 से कटते हो। अब 3 से मैंने देखा 6 कटता है, 8 और 7 15, 3 से कटता है, 4 और 2 6 कटता है, 5 और 5 10, 10 में से 9 तो कट गया, बच्चा कितना आपके पास 9 कट गया, रिमाइंडर 1। तो अब स्टार के लिए क्या रखना पड़ेगा मुझे 2, 2 और 1 3 भी 3 से कट जाएगा, तो क्या आएगा स्टार के स्थान पर आएगा 2। इस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। दोस्तों सवाल दिया हुआ है कि 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, अब इसको करना है। तो इसको करने का सबसे अच्छा तरीका है कि ये फॉर्मूला दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जिसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में लिख सकते हैं ए माइनस बी। ए प्लस बी दिया हुआ है हमारा 25 प्लस 24 और ए माइनस बी दिया हुआ है 25 माइनस 24। 25 में से 24 गए 1 और 25 और 24 49 गुणा 1। ऑप्शन सारे गलत हैं इसलिए आंसर आ जाएगा 49। इनमें से ऑप्शन सारे ही गलत हैं, सारे ऑप्शन गलत हैं। ये कितना आंसर आएगा 49, यही आपका क्या है आंसर। मेंसुरेशन का सवाल दिया हुआ है कि वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वृत्त की जब भी कभी ऐसे आ जाए ना 10% की वृद्धि है, तो 10% की वृद्धि का मतलब हो गया कि 10 प्लस 10 प्लस 10 का 10/100, 1 0 2 0 1 0 2 0, 10 और 10 20 और प्लस 1 बराबर 21, यानी 21% की क्या होगी वृद्धि होगी। इस ऑप्शन में दी गई है बी ऑप्शन में, यही आंसर होगा।
क्वेश्चन दिया हुआ है कि 21 बंदर 21 केले 21 दिन में खाते हैं, तो 4 बंदर 4 केले कितने दिन में खाएंगे। देखो सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, इस सवाल को देख के आप कभी भी ये मत कर देना कि 4 बंदर 4 दिन में खा रहे हैं तो 4 ही दिन आंसर है, ये गलत आंसर होगा। अब यहाँ पे देखो कितने बंदर है, 21 ही केले हैं, 21 दिन में खा रहे हैं, यानी कि सब बंदर के हाथ में कितने केले आ गए, एक एक। 21 बंदर है तो 21 बंदर के हाथ में कितने केले आ गए, सबके हिस्से में एक एक केला आया, और एक केला खाने में बंदर को कितना दिन लग रहे हैं, 21। अब 4 बंदर हैं, 4 ही केले हैं, सबके हिस्से में एक एक आ गया, तो बंदर को केला खाने में अब भी कितने दिन लगेंगे, 21 दिन ही लगेंगे। यही आंसर है। कभी 4 मार लो और फिर कहोगे ये तो मेरा सही है, वो हमारा सबसे गलत हो जाएगा। दोस्तों ये सवाल जो ना हर सीरीज में आ रहा है, हर प्रैक्टिस सेट में आ रहा है इस तरह का सवाल कि 6/7, 7/8, 8/9, 9/10, 10/11 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। ये हर प्रैक्टिस सेट में आ रहा है, हर क्वेश्चन पेपर में आ रहा है। तो आपको इस तरह का सवाल को जरूर याद करके जाना है कि करते कैसे हैं और क्या इसको करने का अप्रोच है। इन दोनों के बीच का गैप देखो, 6 और 7 का 1, 7 और 8 का 1, 8 और 9 का 1, 9 और 10 का 1, और 10 और 1 11, 10 और 11 का 1, यानी कि सबका गैप क्या है, सेम है। जब सेम गैप हो तो जो संख्या अंश में बड़ी वो बड़ी, जो संख्या अंश में छोटी वो छोटी। तो अंश में सबसे बड़ी संख्या क्या है, 10, तो यही संख्या सबसे बड़ी होगी और आंसर हो गया 10/11। यही आपका क्या है, आंसर है। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है कि 21, 42 और 63 का एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ बनाने का मैंने आपको वैसे भी एक तरीका बताया था कि 21, 42 और 63, इनमें से किसी भी दो नंबर के डिफरेंस देख लो, वही क्या होता है, एचसीएफ होता है। 63 21 है, 21 का मल्टीपल सवाल में ए में दिया हुआ है, एक तरीका तो ये हो गया। वैसे 7 भी इसका मल्टीपल है, पर जो संख्या बड़ी होती है ना एचसीएफ में उसको लेते हैं। दूसरा तरीका है कि जब भी ऐसा सवाल आए तो इस संख्या को किसी एक ऐसी संख्या से काट दो जिससे ये तीनों कटती हो, 21 से कटती है, 21 से कम 21, 21 दूनी 42, 21 या 63। अब किसी से कटता है, नहीं कटता है। अगर किसी से नहीं कटता है तो यही आंसर है। अब देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी कर लेंगे, 21, 42 और 63 को पहली बार में उसने 7 से काटा, मान लो 7 या 21, 7 6 42, 7 9 63। अब ये किसी से कटता है, अब भी कट रहे हैं ये 3 से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9। तो अब इन दोनों की मल्टीपल कर लेंगे, जो संख्या से कटेंगे उनका मल्टीपल कर लेंगे, 7 या 21। यही इनका क्या होगा, एचसीएफ। यही आंसर है। किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में। 3 तरीके बता दिए मैंने आपको क्या करना है।